क्लास 5 आज हम करेंगे हम इंग्लिश का लेसन 13 विनोबा भावे। विनोबा भावे जो थे वो भूदान आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। तो इस लेसन में हमें विनोबा भावे के बारे में बताया गया है। तो हम इस लेसन को रीड करेंगे। विनोबा भावे वॉज बोर्न ऑन 11 September 1895 at Gagoda, a small village in Kolaba in Mumbai. His mother called him Vinya. Vinya's early education took place in the village. He went to Baroda at the age of 9 for further study. Later, he went to Varanasi to study Sanskrit. विनोबा भावे का जो जन्म हुआ था 11 सितंबर 1895 को मुंबई के कोलाबा के छोटे से गांव गोदा में हुआ था। उनकी माता उन्हें विन्या कहकर बुलाती थी। विन्यास की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गांव में ही हुई थी और उन्हें 9 साल की उम्र में बड़ौदा फर्दर स्टडी के लिए जाना पड़ा। उसके बाद वे वाराणसी चले गए संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ही कम इन कॉन्टेक्ट विथ महात्मा गांधी ही एंड लाइव विथ हिम एट साबरमती आश्रम। विनोबा, as he was called by Mahatma Gandhi, found the purpose of his life. There he took part in झंडा सत्याग्रह मूवमेंट एंड वेंट टू जेल एट नागपुर। फिर वे साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के संपर्क में आए और वहाँ पर ही उन्हें अपने जीवन का जो उद्देश्य था उन्हें पता चला। महात्मा गांधी उन्हें विनोबा कहकर पुकारते थे। झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के कारण नागपुर में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। द पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन सफर्ड बाय इंडियन स्मॉल फार्मर एंड लैंडलेस लेबर्स मूव्ड हिम द मोस्ट। जो गरीबी थी और जो छोटे इंडियन किसान थे, जो लैंडलेस लेबर थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, तो उनकी तरफ उनका ध्यान खिंच गया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी सर्विस में वो अपने आप को लगाएंगे और वो समझ चुके थे कि कुछ लोग जो है लैंड को खरीद कर रखा है और उन पर उनका स्वामित्व है उसमें, इसलिए उन्हें लैंड लॉर्ड कहा जाता है। और ये भगवान जस्टिस नहीं किया है, भगवान के द्वारा किया गया न्याय नहीं था। और यह इंसान अपने लिए काम करता है और इंसान ही है उसमें ऊपर होता है। तो उन्होंने कुछ लोगों को जो लैंडलेस है उनका कुछ ज़मीन दान कर देंगे तो कुछ लोग खुश हो जाएंगे, ऐसा वे सोचते थे। विनोबा ट्रेवल्ड अ लॉट एंड मीट पीपल ऑफ ऑल section of the society. He explained to them the logic behind his standpoint. तो उन्होंने बहुत यात्राएं की, समाज के हर वर्ग से जाकर मिले और उन्होंने लोगों को समझाया। बहुत सारे लोग एग्री भी हुए और कुछ एग्री भी नहीं हुए। उनका उद्देश्य था कि लोग बगैर लड़ाई झगड़े के सभी लोग समान रूप से रहे। वंडर स्लोली भूदान योजना टूक द शेप ऑफ भूदान आंदोलन टू स्मॉल फ्लिकर ऑफ अ लैम्प lit up the life of thousands. His mad landlord donate their land to the landless. तो धीरे धीरे इस आंदोलन ने भूदान आंदोलन का रूप ले लिया। जो स्मॉल फ्लिकर थे, एक जो रास्ता था उसमें उन्हें रोशनी की किरण दिखाई दी, उसमें हजारों लोगों की लाइन थी, रोशनी कर दी, लाइफ में रोशनी कर दी। उन्होंने जो लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, तो उनसे ज़मीन
लैंडलेस, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उन्होंने उन्हें दान दे दी। विनोबा भावे स्टार्ट हिज मूवमेंट फ्रॉम a small village named पंचपाली इन तेलंगाना रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। विनोबा भावे ने यह मूवमेंट स्टार्ट किया था छोटे से गांव पंचापली से, जो तेलंगाना रीजन आंध्र प्रदेश में आता है। दिन रात कड़ी मेहनत कर के उन्होंने लैंडलॉर्ड्स को मोटिवेट किया अपनी लैंड को डोनेट करने के लिए लैंडलेस लोगों को, और वह एक नेशनल अवेयरिंग प्रोग्राम बन गया था। लोगों को जगाने के लिए विनोबा भावे ने उसका नाम दिया सर्वोदय, और यह जो मूवमेंट था बहुत सक्सेसफुल हुआ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात में। समान एवं जिसमें कोई पक्षपात ना किया जाए, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन था। सब में एकता वाली भावना के साथ ये नेशन आगे बढ़े, इस तरह से उन्होंने उसका डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था। विनोबा लाइव्ड इन द आश्रम ऑन द बैंक ऑफ द पवनार रिवर इन महाराष्ट्र। विनोबा आश्रम में रहते थे जो पवनार नदी के किनारे महाराष्ट्र में है। उन्होंने अकेले रहने वालों के लिए ओल्ड एज होम बनवाए। उन्होंने खुद से उन लोगों की मदद करना, नर्सिंग करना, देखभाल करना, उनके बेड्स लगाना, ये सारा काम वे खुद करते थे। वे लोग जो अपने आप को फिजिकल प्रेशर से दूर रखते थे। उनकी आखिरी सांस 14 नवंबर 1982 में निकली। उन्हें 1983 में रिपब्लिक डे के अवसर पर उन्हें भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न इंडिया का बहुत बड़ा सम्मान है। उन्हें यह रत्न बिना किसी लालच के जो देश की सेवा की है इसलिए प्रदान किया गया था। तो आज हमारे यहाँ चैप्टर समाप्त हो रहा है ये। इसके बाद हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज।